गाजियाबाद में दिनांक 2 दिसंबर 2024 को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गाजियाबाद में नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार की जिला कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक चंद्र प्रकाश चौहान के द्वारा की गई तथा नमामि गंगे के प्रदेश संयोजक रवि कटारिया एवं जिला संयोजक जया मित्तल के द्वारा बैठक संपन्न हुई, जिसमें काफी संख्या में जगह जगह से संयोजक के पदों पर नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि लगातार 2014 से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया था, जिसमें सभी नदियों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने इस टीम का गठन किया और हर जगह संयोजकों के द्वारा कार्य किया जा रहा है और जल्द ही राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अभियान पूरा करने की तैयारी में भारत सरकार कार्य कर रही है। देखिए गाजियाबाद से प्रदेश संयोजक चंद्र प्रकाश चौहान, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से खास बातचीत मनोज शर्मा के साथ। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा। दिखा रहा हूं आपको तस्वीरें। मैं इस समय गाजियाबाद के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद हूं। बता दूं आपको कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं। नमामि गंगे गंगा मिशन जो है स्वच्छ अभियान लगाया गया है। जैसे आपको बता दूं मैं कि जैसे ही 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, उसी टाइम से ये एक मिशन चलाया गया था, जो लगातार, चाहे हम बनारस की बात करें, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, चाहे गंगा की बात करें, किसी भी अन्य नदियों की हम बात करते हैं, तो लगातार देखा यह जाता है कि हर जगह स्वच्छता का एक मिशन लागू हुआ था। जहां पे आपने देखा होगा कि शायद खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई अभियान चलाया था। उसी तरीके से लगातार हर जगह ये एक मिशन चलाया गया है, जहां पे एक संयोजक हर तरह से हमारे बीच में देख सकते हैं आप लोग, जो हमारे बीच में एक टीम बैठी हुई है। ये यहाँ के संयोजक है हमारे बीच में, चंद्र प्रकाश चौहान जी बैठे हुए हैं, जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से जो जुड़े हुए हैं, उस पर लेकर लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। हर जगह अपनी टीम गठन कर रहे हैं कि आगे इस मिशन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे नदियों को स्वच्छ किया जाए, कैसे हर तरीके से इस मामले को हम उतनी ऊंचाइयों तक ले जाएं कि जल्दी से जल्दी हम इस मिशन को पूरा कर सकें। लगातार भारत सरकार अपना काम कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं जो बीच में आ जाती हैं, जिसके लिए सरकार वहां तक काम नहीं कर पाती। इसीलिए इस गठन की जो आज यहाँ पे जो बैठक हुई है, मेरे बीच में देख सकते हैं, जो हमारे बीच में जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे हम जरा खास बातचीत करेंगे कि आखिर जो मिशन है, आपकी जो तैयारी क्या है, वो कहाँ तक आपकी पहले लागू हो चुकी हैं और अब जो लड़ाई आगे कहाँ तक आपकी जारी रहेगी। इसमें कहाँ का जो मिशन है आपका, ये अभी तक कहाँ तक पूरा हो चुका है और उसको पूरा करने की तैयारी में कितना टाइम बीतेगा। जरा हम बात करते हैं चौहान साहब से। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्यूएमटी न्यूज में। नमस्कार। आपका ये मिशन है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और लगातार ये जारी भी है। ये 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, 15 में लागू हो चुका था। अब तक आपकी कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? कहाँ इसमें आपने कितना काम कर दिया गया है और कितनी आपकी टीम इकट्ठी हो गई है? कितने राज्यों में आप काम कर रहे हैं? उसके बारे में जानकारी बताइए। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो एनएमसीजी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, ये 5 राज्यों में काम कर रहा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और शुरुआत से ही 5 राज्यों से, क्योंकि गंगा जी जहाँ-जहाँ होकर के जा रही हैं उन्हीं राज्यों में है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने ही, क्योंकि जो काम सरकार कर रही है उस काम को नीचे तक कैसे जाए, जनमानस तक कैसे जाए, इसके लिए गंगा विचार मंच की एक तरह से पुनर्गठन किया। और उसमें अपने जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब लोग निचले स्तर पे समाज में जाते हैं, गंगा के घाटों को स्वच्छ भी करते हैं समय समय पर, बहुत सारे कार्यक्रम चलाते हैं गंगा आरतियों के द्वारा माध्यम से। और हम लोग पुजारियों के बीच में जाते हैं, कथावाचकों के बीच में जाते हैं, उनको समझाते हैं। और जो घरों पे पूजा के काम करने वाले लोग हमारे पुरोहित होते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनको भी बताते हैं कि अगर यदि आप समाज में इस प्रकार का लोगों से संकल्प कराएंगे, पूजा करने के बाद संकल्प कराएंगे कि हम गंगा को या अन्य जितनी भी नदियां हैं उनको गंदा नहीं करेंगे, अपना घर का कूड़ा करकट ले जा करके गंगा जी में नहीं डालेंगे, ऐसा संकल्प कराना, ये सब काम रहता है। इस सब काम में हमारे गंगा विचार मंच के कार्यकर्ता करते हैं। और पाँचों के पाँचों राज्यों में जिला संयोजक, पहले प्रदेश संयोजक हैं, उनके साथ सह संयोजकों की टीम होती है, उसके साथ जिला संयोजक होते हैं, उनके साथ सह संयोजकों की टीम होती है, और निचले विधानसभा स्तर तक ये सब लोग काम करते हैं। और गंगा मित्र, गंगा पहरी के रूप में सब लोग काम करते हैं। लगातार ये देखा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा हो या प्रदेश सरकार के द्वारा हो, इसका फंड तो आता है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। बीच में जाता कहाँ है वो? ये जो आपने कहा, ये कहाँ हमारा काम ये तो है नहीं कि हम उस फंड को कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। लेकिन क्योंकि गंगा विचार मंच के और नमामि गंगे जो काम करते हैं, जो भी फंड आता है,
जितना चाहिए होता है उतना नीचे लगता है, जितनी ज़रूरत लगती है कि भाई इस जगह ये काम होना है और 1 लाख रुपए की स्वीकृति है तो 1 लाख रुपए का फंड लगता है। ऐसा नहीं है, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा आप सोच रहे हैं ऐसा हो ही। एक सवाल और मेरे हिसाब से, जैसे आप हम गाजियाबाद में इस टाइम, गाजियाबाद में हिंडन नदी एक बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। उसमें लगातार क्या आप हिंडन में आप देख सकते हो कि आज 2014 से पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन 2014 के बाद से अब तक आगे पूरे डूब क्षेत्र में कॉलोनियाँ बन चुकी हैं। उस पे लेके जीएनटी की हम बात करें, बिजली ना देता हो, फिर सिंचाई विभाग की हम बात करें तो उस पे भी नहीं आता, लेकिन उस पे जो प्राधिकरण है, जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, उस पे वो रोक नहीं लगाता, रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं वहाँ पे, उस पे रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? देखिए, ये मामला एनजीटी में ऑलरेडी पहले से चल रहा है और एनजीटी जो है इस पे संज्ञान में पूरा ले रखा है। एनजीटी अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और वो इस पे लगी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये विषय उनका है क्या है, लेकिन हाँ, ये तय है कि हिंडन को क्योंकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अब ले लिया है अपने उसमें और वो काम कर रही है। अभी आप देखेंगे हिंडन नदी पे जाकर के वो ठीक है कि उस गति से नहीं हो पाया, लेकिन वो बहुत तेज़ी से गति को आगे अब काम आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। अभी आप यहाँ पे हैं, आपने बैठक बुलाई है, यहाँ पे कितने संयोजक आपने जो यहाँ पे जोड़े हुए हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के? काफ़ी लोग मैंने देखे हैं इस पे लेके, तो इसमें कितने लोग आपके? यहाँ पर कम से कम गाज़ियाबाद की हम बात करें तो गाज़ियाबाद में गंगा प्रहरी और गंगा मित्रों की टीम करीब 100 से अधिक है हमारी, जो हमारी गंगा विचार मंच की यहाँ संयोजिका हैं श्रीमती जया मित्तल जी। आपके नेतृत्व में यहाँ सब लोग काम करते हैं। 2 सह संयोजक हैं, इनके साथ में लगे हुए हैं और हमारे सह संयोजक प्रदेश के हैं रवि कटारिया जी। हम सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन गाज़ियाबाद की बात करें तो गाज़ियाबाद का संयोजन पूरा लगभग हो चुका है। विधानसभा स्तर तक आज भी विधानसभा के संयोजक, सह संयोजक इन सबको हम लोगों ने मनोनीत किया है। जी, आखिरी सवाल मेरा कि आप देख रहे हैं कि 2025 में महाकुंभ है, क्या प्रयागराज में आपकी टीम वहाँ पहुँचेगी? बिल्कुल पहुँचेगी। महाकुंभ में पहुँचती है, उससे पहले माघ मेला लगता है, उसमें भी हमारे कैंप लगते हैं, हमारी प्रदर्शनी भी लगती है और अपने कार्यकर्ता बाकायदा नीचे उतर कर के पूरा काम करते हैं। अभी भी बहुत सारे ज़िलों में आप जाएँगे तो जैसे मैंने बताया ना कि हर रविवार माँ गंगा के द्वार इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जब भी कोई त्योहार आते हैं, त्योहार के अगले दिन हमारी गंगा नमामि गंगे की टीम पहुँचती है और वो स्वयं झाड़ू लगा कर के भाई शासन तो करता है, लेकिन कोई भी छोड़ जाते हैं, उनको समझाना, उनको बताना। मेलों में भी हमारी टीम काम करती है। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है जो यहाँ पर गढ़का लगता है, उसमें भी अभी हमारी गंगा नमामि गंगे की टीम काम कर रही थी। जैसा कि आप सुन रहे थे अभी चंद्र प्रकाश जी चौहान जी हमारे बीच में थे, जो आपको मैंने बताया कि जो भी इनकी जो संस्था है किस तरीके से काम कर रही है, लगातार आपने सारी चीज़ें इनकी जुबानी सुन ली होगी और आगे भी इनकी जो लड़ाई है बिल्कुल इस बात को जारी रहेगी, किस तरीके से इनको अपना काम करना है, टीम जो है किस तरीके से इनको गठित करनी है और लगातार इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखते रहिए आप लाइव तस्वीरें मनोज शर्मा के साथ।